नांदेड़ ज़िला ताल्लुक़ा नएगांव के मौज़े कायला में जामे इस्लामिया सबील उल फलाह व गुलशन अस्मा लिल बनात मदरसे की जानिब से जलसे इस्तक़बाल रमज़ान का शानदार इनेक़ाद अमल में आया। जलसे की सदारत हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद जुनैदुर रहमान साहब आज़ाद क़ासमी ने की, जबकि ख़ुसूसी ख़िताब मौलाना अलहाज मुफ्ती सैयद शफ़ीउद्दीन साहब क़ासमी मोहतमिम जामे मिलिया इशाअतुल इस्लाम वाई बाज़ार का रहा। जलसे के अग़राज़ व मक़ासिद दारुल उलूम के मोहतमिम क़ाज़ी अब्दुल लतीफ़ साहब ने पेश किए। तो मैं चाहता हूं कि उन बच्चियों के माँ बाप अगर हैं, उन बच्चियों के माँ बाप अगर देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं या अपनी बच्चियों को सुन रहे हैं, तो ये फख्र की बात है और ये फख्र होना भी चाहिए। और ये बड़ा फख्र का मकाम है कि जिस बाप को शायद जिंदगी कमाते कमाते जिंदगी गुजर गई होगी और उनकी नस्लों में से उनके जिगर के टुकड़े इन उलमाए किराम की मौजूदगी में आकर के अगर कुरान पाक हिफ्ज़ सुना रहे हैं तो यकीनन ये बड़ी बात है। जलसे आम में मदरसे के तलबा ने हिजाब, मुसलमानों की पसमानदगी, इस्लाही माशरा और दीनी व असरी तालीम की अहमियत व अफादियत पर जामे तकारीरें की। रहबरान इस्लाम व मुरब्बियात दीन और दीन इस्लाम के अलमबरदार अजीज़ात महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो हमारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। ये सूरज, ये सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ज़मीं खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा, वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो। कि हिंदुस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि हिंदुस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। सदर आली मर्तबत, मैं जब तारीख का मुताला करती हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके मैं देखती हूँ कि अज़्म यक़ीन की तस्वीर, शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर, कायद के अंतक मेहनत की तस्वीर, इकबाल के ख्वाब की ताबीर, मेरा हिंदुस्तान लहू लहान, जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़कर दुनिया के नक्शे पर रोशनी बनकर उभरता है, तो अदूद चल कर कहते हैं कि चंद माह वो साल से ज्यादा जम न पाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। मगर आज हमने ये साबित कर दिया, खुद ही गिर जाएगा नफरत से गिराने वाला, है मुझ में लहू मोहम्मद के घराने वाला। खुद ही गिर जाएगा नफरत से गिराने वाला, है मुझ में लहू मोहम्मद के घराने वाला। मेरे पुरखों की अमानत है ये जन्नत सा वतन, मेरा जूता भी नहीं इस मुल्क को छोड़ के जाने वाला। सदर आली मर्तबत, हम हर महाज में साबित कदम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत व बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फारूक की ललकार बने। हम शायरी में शिराजी, हम नगमगिरी में फिरदौसी, हम साज बने तो बुल्ले शाह, हम सोज बने तो वारिस शाह। हम अक्ल बने तो शाह लतीफ, हम वजद बने, हम रक्स बने, हम सच और सरमस्त बने। हम क्रिकेट के मैदान में अजहरुद्दीन बने, टेनिस के मैदान में सानिया मिर्जा, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खां बने, और जब बात मुल्क की हिफाजत और सालिमियत की आई तो हम मेजर अब्दुल हमीद बने। इंसानियत की खिदमत के लिए हैदराबादी मासूमा बेगम बने, कायद के सिपाह सालार बने, दुश्मन की ललकार बने। हमने दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा किया और दुश्मन को यह पैगाम दिया कि हम वो कौम है जो जड़ से जबर मिटाती है, जालिम को मार भगाती है। हम मौत को आंख दिखाते हैं, हम तलवार से कब घबराते हैं। इकबाल ने भी फरमाया है, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। है गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, है गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सूरत के लिए सीरत, सीरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये मदरसा गुलशन अस्मा लिल बनात की तालिबा यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी और इसका अंदाज और इसका जज्बा देख करके ऐसा महसूस हो रहा था। एक तो वो कर्नाटक की शेरनी थी
जिन्होंने लंगूरों के सामने सदाए हक को बुलंद करते हुए नारे तकबीर के साथ उनकी आंखों में आंखें डाल करके हिजाब के अंदर जिस तरीके से शेरनी शेर की तरह दहाड़ते हुए निकली है, ऐसे ही ये काहेले की शेरनी अपने अंदाज में आई और हिजाब के उन्वान से आपको झंझोड़ करके चले गई। ये मदरसा गुलशन अस्मालिल बनात की तालिबा। कातिबुम बिल अदल में क्या कायदा हो रहा है? कातिबुम बिल अदल में इखलाब क्यों? इसलिए कि दो पेश की तनवीन के बाद इखलाब का एक हर्फ बा है। चलिए उम्मान है कि इंडिया इज माय कंट्री, भारत मेरा मुल्क है। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी भारतीय मेरे भाई और बहन हैं। आई लव माय कंट्री, मुझे अपने मुल्क से प्यार है। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड हेरिटेज, अपने मुल्क की तरक्की और तमाम खूबियों पर मुझे फख्र है। माशाअल्लाह। हाज़रीन जलसा ने तकारीरों से मुतासिर होकर तलबा की हौसला अफजाई करते हुए इन्हें भरपूर इनामात से नवाजा। बाद अज़ा मदरसे से तालीम मुकम्मल कर चुके सरपरस्त और इनके वालिदैन को स्टेज पर मदऊ करते हुए इनके फ़र्जंदान की इसनाद भी तकसीम की गई। जलसे-आम में हज़रत मौलाना अलहाज मुफ्ती सैयद शफ़ीउद्दीन साहब का राब्ता मदारिस निस्वां ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अहदे पर इंतखाब अमल में आने पर उलमाए दीन ने इनका खुसूसी इस्तकबाल किया। जलसे-आम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब क़ासमी, मौलाना शफ़ीउल्लाह ख़ान साहब हिमायत नगर, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक़ साहब इशाती सोनारी, सैयद सलीम साहब देशमुख देगलूर, मौलाना मोहम्मद अबरार साहब नांदेड़, मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब क़ासमी लातूर, मौलाना महमूद साहब इशाती शेवनी, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब सिड़को, मौलाना मोहम्मद निज़ामुल मलिक साहब भोकर, क़ाज़ी मोहम्मद रफ़ीक़ साहब इशाती नांदेड़, मौलाना मोहम्मद सादिक़ साहब नांदेड़, हाफिज़ अब्दुल मुजीब साहब नांदेड़, मौलाना बिलाल अमीन साहब परभनी, हाफिज़ मोहम्मद मुख्तार साहब हड़को, हाफिज़ सैयद खलील साहब नांदेड़, हाफिज़ मोहम्मद खलील साहब मुजामपेट, हाफिज़ अब्दुल रज़ाक़ साहब इशाती नांदेड़ व दीगर नांदेड़ ज़िले के उलमा इकराम व हुफ़्फ़ाज़ मौजूद थे। करनी चाहिए, कहो उसी से जो दे दे खुशी से और ना कहे किसी से। दुनिया में हर इंसान मांगने वाले से नाराज होता, लेकिन अल्लाह की ऐसी ज़ात है जो अल्लाह मांगने वालों से ज़्यादा खुश होता। इस वास्ते हमेशा जो अल्लाह के सामने हाथ उठाएगा, अल्लाह किसी के सामने हाथ उठाने की नौबत नहीं लाता। जो अल्लाह के सामने झुकता है, दुनिया के सामने झुकने की नौबत नहीं आती। आप अगर तारीख उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो कौम तालीम की राहों में पिछड़ जाती है वो कौम गुलाम बना दी जाती है। इसी वजह से आज फस्ताई और तागूती ताकतें और जो लोग मुसलमानों के खिलाफ है वो कभी आपके हिजाब पर, कभी आपके लिबास पर, कभी आपके तर्ज अदा पर जो हमला कर रहे हैं, उनका असल मतमह नजर ये है कि वो ये चाहते हैं कि मुसलमान तालीम की राहों में पिछड़ जाएं, पीछे रह जाएं। माशाअल्लाह बच्चों ने यहाँ पर अंग्रेजी जबान में भी काजी सिराज साहब ने बड़ी मेहनतें की। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह उनकी मेहनतों को भी कबूल फरमाए। बहुत अच्छे अंदाज में आपको एक रिजल्ट देके ये समझाया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने शहर में दीनी तालीम का ऐसा बेहतरीन इदारा है तो आगे आपका लाही अमल ये होना चाहिए कि आने वाले वक्तों में आप असरी तालीम का भी बेहतरीन इदारा यहाँ पे कायम करें। मेरे भाइयों, वो ज़माने हवा हो चुके हैं जब मुसलमान माशी मैदानों में आगे बढ़ते थे, मगर तालीम और ताल्लुम में उन्होंने आंखें मूंद ली थी। मगर याद रखो, अगर तालीम की मैदानों में अब आगे नहीं बढ़ोगे, आने वाले 25 सालों में कार मुज़ल्लत तुम्हारे गलों में डाल दिया जाएगा। तुम्हारी नस्ल नौ जो तुम्हारे सामने अल्लाह का नाम अलल-ऐलान बुलंद कर रही है, इसको गुलाम बनाने के मंसूबे हो चुके हैं। तुम क्या समझते हो एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या तुम्हारे मुंह में कोई लॉलीपॉप है?
کہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اس ملک عزیز میں وہ لوگ قابض ہو چکے ہیں جو اس کے خوبصورت نقشے میں زعفرانی کلر بھرنا چاہتے ہیں۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ تمہاری وہ اولادیں جن کو تم کتاب و سنت پڑھانا چاہتے ہو، یہ ان کو بھگوت گیتا پڑھائیں گے، کانسٹیٹیوشن کی علی الاعلان خلاف ورزی کریں گے، یہ تم کو ڈرائیں گے، یہ تم کو دبائیں گے، یہ تم کو سہمائیں گے۔ قرآن صاف کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ ضابطہ ہے اللہ کا، اللہ کہتا ہے تم جنت میں یوں ہی نہیں داخل ہو جاؤ گے، ہم تم کو آزمائیں گے، ہم نے تم سے پہلوں کو آزمایا ہے، ان پر شدائد اور مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دبایا گیا، ان کو سہمایا گیا، ان کو خوف زدہ کیا گیا، ان کی املاک کو لوٹ لیا گیا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ وہ خدا واحد کے پرستار، وہ حق کے علم بردار، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز، وہ رسول کا نام لینے والے۔ نبیوں نے یہاں تک کہا نبیوں نے یہاں تک کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ضابطہ ہے اللہ کا، جب اللہ حالات کے کندن میں تپاتا ہے اس کے بعد اپنی رحمتوں کو، اپنی شفقتوں کو، اپنی مددوں کو نازل کرتا ہے۔ گھبرانے اور سہمنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب میں اور آپ اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔